नार्सिसिस्ट को अपने कर्मों की सजा कैसे मिलती है, या नार्सिसिस्ट को अपने कर्मों की सजा कब मिलेगी, ये आप जानना चाहते होंगे। वो सभी लोग जो किसी ना किसी तरह से नार्सिसिस्टिक अब्यूज के शिकार रहे हैं, विक्टिम रहे हैं, उनके मन में ये हमेशा आता है कि इतने बुरे कर्म करने वाले इस नार्सिसिस्ट को उसके कर्मों की सजा मिलती क्यों नहीं। क्यों ये लोग इतने खुश, इतने सुखी दिखाई देते हैं, इतना तरक्की कर रहे हैं लाइफ में, इनके पास करीब करीब सारी सुख सुविधाएं हैं, दूसरों को टॉर्चर कर रहे हैं, दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है, पर इनके जीवन में तो ऐसा लगता नहीं कि किसी तरह का दुख है। ऐसा लगता ही नहीं कि भगवान इनको इनके बुरे कर्मों की, पापों की सजा दे रहा है, या ये भी समझ में नहीं आता कि इनको इनके कर्मों की सजा मिलेगी कब, कैसे मिलेगी। हर उस व्यक्ति के मन में ये सवाल आता है जो भी इन नार्सिसिस्ट लोगों का विक्टिम होता है, और बड़ा मन होता है कि किसी तरह से पता चल जाए कि इनको इनके कर्मों की सजा मिलती कैसे है, कैसे दी जाए, क्या इनको सजा दी जाए जिससे कि ये भुगतें, ये तड़पें, परेशान हो, इनको समझ में आए कि इन्होंने क्या गलत किया है, कैसे ये इतने बुरे कर्म करते हैं, कैसे इनको सजा की मदद से बताया जाए कि भाई तुम कितने पापी, कितने वहशी किस्म के लोग हो। ये हर उस व्यक्ति के मन में सवाल आता है जिसने भी कभी ना कभी नार्सिसिस्टिक अब्यूज फेस किया होता है। इस सवाल का जवाब के लिए मैं कुछ आपसे विचार साझा करना चाहूंगा। कुछ महत्वपूर्ण चीज यहां पर ध्यान देने की है। नार्सिसिस्ट को हम सजा देना क्यों चाहते हैं? क्यों ऐसा जरूरी लगता है कि नार्सिसिस्ट को उसके कर्मों की सजा दी जाए? एक व्यक्ति जिसने की नार्सिसिस्टिक अब्यूज मतलब बहुत प्रताड़ना सही है, उसका ऐसा चाहना बिल्कुल जायज है कि किसी तरह से नार्सिसिस्ट को सजा मिले और वो देख पाए, समझ पाए कि उनको सजा कैसे मिल रही है और वो कैसे तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, या वो सीख रहे हैं, शायद अपने गलतियों से, अपने पापों से वो सीख रहे हैं। नार्सिसिस्ट ने बुरा किया, नार्सिसिस्ट बुरा करता है और इस वजह से उसके जीवन में अच्छे संबंध लोगों से नहीं बन पाते। नार्सिसिस्ट के कर्म उसको उसके जीवन में उसके मुताबिक फल देते हैं। देखने को लग सकता है उसने तरक्की की है, पर वो मानसिक रूप से कभी खुश नहीं रहता। उसके रिश्ते कभी अच्छे नहीं बन पाते, वो अपने सगे संबंधियों में अपनी एक अच्छी इमेज नहीं बना पाता। हो सकता है लगे कि बाहर की दुनिया में तो उसकी बड़ी अच्छी इमेज है, लोग उसको बड़ा मान देते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं, उसकी तरक्की भी हो रही है, जैसे तैसे वो दूसरों का इस्तेमाल करके करियर में, अपने लाइफ में आगे बढ़े जा रहा है। और कुछ चीजें देखकर तो क्लियरली कहा जा सकता है कि उसको उसके जीवन में अच्छे फल मिल रहे हैं उसके कर्मों के। तो वहीं देखने में आता है कि कुछ एरियाज जो है उसके लाइफ के, उसमें उसको उसके कर्मों के अच्छे फल नहीं मिल रहे। तो जैसा कि किसी भी व्यक्ति के साथ होता है, एक नार्सिसिस्ट भी अपने कर्मों के हिसाब से अपने फल भोगता है। चाहे वो उसके मेहनत के कर्म उसने भोगे हों, या चाहे उसने दूसरों को धोखा देकर, दूसरों से अलगाव पैदा करके, दूसरों से दूरी बना के, या दूसरों को अपनी लाइफ से निकाल कर उसको कोई ना कोई फल भोगने को मिलेगा जिसमें वो सुखी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे या अच्छे सगे संबंधी उसके क्लोज नहीं रह पा रहे। अब यहां बात आती है कि आपके मन में आ सकता है कि भाई उसको सजा दो, किसी तरह से तो हम चाहते हैं उसको सजा मिले। यहां मामला दूसरा है, यहां कुछ और हमें देखना पड़ेगा। यहां पर इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है यह समझना कि आखिर कैसे पता चले या कैसे इस बात का डिसीजन या जजमेंट लिया जाए कि एक नार्सिसिस्ट को उसके कर्मों के मुताबिक सही सजा मिल भी रही है या नहीं। कोई जज नहीं कर सकता, कभी इसको जज नहीं किया जा सकता। नहीं जानते कि एक व्यक्ति के कर्म का फल उसे कितना और किस तरह से मिलता है, और वो उपयुक्त फल है भी या नहीं, वो उचित तरीके से उसे मिला है या नहीं, कोई इसका हिसाब नहीं रख सकता। किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है, कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा बड़ा कोई ज्ञान या किसी किताब में लिखी कोई ऐसी कोई रहस्य नहीं है जिसके बेसिस पर जज किया जा सके, पहचाना जा सके कि किसी को अपने कर्मों के हिसाब से फल मिल रहा है या नहीं। जो लोग धार्मिक हैं वो ये कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है, भगवान सबके कर्मों का लेखा जोखा लगता है, तो एक नार्सिसिस्ट के भी कर्मों की सजा उसे मिलेगी और हमें भी अपने कर्मों का जो भी फल मिलना है वो मिलेगा। इस तरह से हम अपने मन को खुश जरूर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप से या स्पिरिचुअल रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि किसी ना किसी तरह से तो उसको उसके कर्म की सजा मिल ही जाएगी। हो सकता है पुराने जन्म के कुछ अच्छे कर्म हो, या शायद इस जन्म में भी कोई अच्छे कर्म किए हो जिसकी वजह से उसका जीवन में कुछ ना कुछ सुख मिल रहा है। पर यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, हम एक चीज इग्नोर कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी, यदि आप एक नार्सिसिस्टिक के अब्यूज से पीड़ित हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी आपके प्रति है, नार्सिसिस्ट के प्रति नहीं है।
नार्सिसिस्ट के जीवन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसने क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, उसका हिसाब आपको नहीं रखना। आप उसके कर्मों का हिसाब रखना इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप उसके साथ आज भी बने हुए हैं, आज भी आप उसके बुरे कर्मों का अंजाम अपने ऊपर भोग रहे हैं। आपको अपने कर्मों की चिंता करनी है, आपको अपने कर्मों के हिसाब से अपने जीवन के फल बेहतर करने हैं। आप क्या कर्म कर रहे हैं? आप नार्सिसिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, आप नार्सिसिस्ट के साथ बंधे हुए हैं, आप नार्सिसिस्ट के साथ अपने को फंसा हुआ पाते हैं और आप उससे मुक्त नहीं कर रहे हैं खुद को। यह कहना कि मुक्त कर नहीं पा रहे हैं या यह कहना कि मुक्त कर नहीं रहे हैं, दोनों एक ही तरह की बात है। दोनों में से हमें सही चुनाव करना होगा और यहां ज्यादा जरूरी यह होगा समझना कि आप खुद को मुक्त नहीं कर रहे हैं एक नार्सिसिस्ट से, और यही आपका कर्म है जो आपको मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। आपका कर्म आपके लिए फल देगा। आपने क्या भुगता है वो नार्सिसिस्ट का कर्म जरूर हो सकता है, पर सही समय पर, सही पहचान से, सही गाइडेंस की मदद से अपने को नार्सिसिस्ट से अलग ना कर पाना, अपने को दूर ना कर पाना, अपने लिए अच्छे फल लाने के लिए अपने प्रति जिम्मेदारी रखकर एक सही निर्णय, सही डिसीजन ना लेना, ये आपका कर्म है जिसकी वजह से आप प्रताड़ना सह रहे हैं। ज्यादा जरूरी है कि आप अपने कर्मों की चिंता करें, क्योंकि आपका जो वश है वो केवल आपके कर्मों में है। आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस, आप उतना ही ध्यान रख सकते हैं, उतना ही जिम्मेदारी ले सकते हैं। चाहे भगवान एक नार्सिसिस्ट को कर्मों की सजा दे या उसको जो भी फल मिल रहा है मिले या आपको मिले, पर अभी इस टाइम आप अपने लिए क्या निर्णय लेते हैं, अपने लिए अपना कर्म कैसे निर्धारित करते हैं, वो आपको आपके अनुसार फल देगा, आपके कर्म के अनुसार फल मिलेगा। सो जरूरी क्या है कि आप एक नार्सिसिस्ट के अब्यूज को खत्म करने के लिए उससे दूर कैसे होते हैं, उसकी ये जो पूरी जो चेन है जो चल रही है, इसको खत्म कैसे करते हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं या खुद को दूर कर नहीं रहे हैं, कर पाना या करना, इन दोनों में चुनाव जरूरी है। जब तक सही जानकारी नहीं है नार्सिसिज्म के बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में, जब तक सही उपचार नहीं है, तब तक कहा जा सकता है आप अपने को अलग कर नहीं पा रहे। पर जब आपको पूरी समझ हो चुकी है कि एक नार्सिसिस्ट आपके साथ कैसे बेरहमी कर रहा है, कैसे वो आपके साथ अत्याचार करता है, टॉर्चर करता है, कैसे एक नार्सिसिस्ट ने आपको ट्रैप करके रखा है, कैसे आप एक इम्पैथ होते हुए, इमोशनल होते हुए उसके चंगुल में फंसे हैं, जब आपको ये जानकारी मिल गई, जब आपको ये ज्ञान मिल गया, अब आपका कर्म डिसाइड करेगा कि आप उससे अलग होते हैं या नहीं। अगर आप उससे अलग नहीं होंगे तो आपको फल मिलेगा, आप प्रताड़ित होंगे। अगर आप उससे अपने को अलग कर लेते हैं तो आप अपना एक सुखी जीवन बना सकते हैं, अपने लिए सुख खुद तैयार कर सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी आपके कर्म पर निर्भर करती है। आपका कर्म आपके प्रति है। अपने को सुख देने के लिए आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, अपने को नार्सिसिस्ट से अलग करना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट को बुरी सजा मिल जाए, नार्सिसिस्ट के साथ कुछ बुरा हो जाए, नार्सिसिस्ट पर तड़पे सड़े, जो उसको मिलना है मिले, कैसे मिलना है उसकी चिंता नहीं करनी। उसकी चिंता में आप समय खराब कर रहे हो। ऐसी मनोकामना से फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी आपने खुद के प्रति नहीं निभाई। इसलिए आपको नार्सिसिस्ट से अलग होना पड़ेगा, अपना कर्म ठीक रखना पड़ेगा ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य आप अचीव करें। अपनी मेंटल हेल्थ अपने हाथ में होती है, अपने हिसाब से अपना रास्ता तैयार करना होता है। सही लोगों की राय, सही लोगों के विचार सुन के अब निर्णय लें, अलग करें अपने को उससे और अपने जीवन के अच्छे फल भोगें। क्योंकि आपके रिश्ते, आपका फ्यूचर, आपका करियर या आपकी जो भी लाइफ है वो कितनी बेहतर हो वो आपके हाथ में है। नार्सिसिस्ट के अच्छे कर्मों के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं है। नार्सिसिस्ट अच्छा करेगा या कोई व्यक्ति मिलेगा जो हमारे साथ अच्छा करेगा तभी हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, नहीं। पहले आपको चुनाव करना है।